नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द्विगु समाज की परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम द्विगु समास की परिभाषा पढ़ेंगे। यह है द्विगु, यानी इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये द है, नीचे हलन छोटी की मात्रा, व और गा में छोटे उ की मात्रा, द्विगु समास। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिस समास में प्रथम पद यानी शब्द संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। सामासिक शब्द ये है पंचवटी, नवग्रह, सप्तऋषि, नवरत्न, त्रिलोक, चौरास्ता, त्रिफला, तिरंगा, नवरात्र, त्रिमूर्ति। हम इन शब्दों को समास विग्रह करेंगे। तो ठीक है, तो पहला शब्द है पंचवटी। पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह, यानी जहाँ पर 5 वृक्ष वट के हों तो वो 5 वटों का समूह हो जाता है, उसे पंचवटी कहते हैं। ठीक है, यानी ये संख्यावाचक हो गया। प्रथम पद संख्यावाचक, ये प्रथम पद है। पंच, पंच का मतलब 5 होता है ना। तो ये विशेषता संख्यावाचक विशेषण है, ये पंच यानी 5। और दूसरा पद विशेष्य होता है यानी वटी, ये है विशेष्य यानी विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, ये संख्या है। जैसे है नवग्रह, नव यानी 9 होता है, ये संख्या हुई। ठीक है, तो नवग्रह का समास विग्रह क्या होगा? 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। ये है सप्तऋषि, ये सप्त जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह। सप्त यानी 7 होता है, सप्त ऋषि का मतलब हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह। अब ये है नवरत्न, इसमें भी संख्या आई 9। 9 मीन्स होता है 9, 9 और ये रत्न। 9 ये हुआ संख्यावाचक विशेषण और रत्न जो है विशेष्य है। ठीक है, तो 9 रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह। अब ये है त्रिलोक। ठीक है, तो त्रि यानी होगा 3। ठीक है, संख्या हुई। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। समूह को झुंड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये है चौरास्ता यानी 4 तरफ का रास्ता, चौरास्ता। तो ये भी संख्या हुई। चौ जो लिखा है इसका मतलब होगा 4। हम चौरास्ता का समास विग्रह करेंगे। 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह। अपन चौराहा भी बोला जाता है इसको, हम चौराहा भी बोलते हैं, चौरास्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 रास्तों का समूह यानी चौरास्ता। अब ये त्रिफला, इसमें भी त्रि यानी 3, जैसे इसमें सीखे थे, ये भी संख्यावाचक हो। तो त्रिफला का समास विग्रह होगा 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह।
अब ये है तिरंगा, इसमें भी 3 यानी ये संख्या आई 3 यानी 3 होगा। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, उसे तिरंगा कहते हैं। ये भी संख्यावाचक विशेषण है। पहला वाला शब्द 3 रंगों का समूह। नवरात्र, इसमें भी हमने नवरत्नों में 9 यानी क्या होता है 9, जैसे ही नवरात्र का ये जो है 9 ये संख्या हुई, तो क्या लिखेंगे नवरात्र यानी नवरात्रि का समूह, ये इसका समास विग्रह होगा, नवरात्रियों का समूह का समूह, उसे क्या कहते हैं नवरात्र। ठीक है। अब ये त्रिमूर्ति, ये भी संख्या है, 3 यानी 3, तो त्रिमूर्ति का समास विग्रह होगा 3 मूर्तियों का समूह, उसे त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 मूर्तियों, ये राखी रेखे हैं, 3 मूर्तियों का समूह क्या कहलाता है त्रिमूर्ति। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, पहले परिभाषा और फिर समास विग्रह। जिस समास में प्रथम पद यानी पहला पद शब्द संख्यावाचक विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, ये दूसरा पद है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसका समास विग्रह करेंगे। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, नवरात्र नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौरास्ता 4 रास्तों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। तो हमने आज द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण सीखे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।